तो हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं। बीबीएम की यूनिवर्सिटी के यूजी सेमेस्टर 1 के IRC 1 पॉलिटिकल साइंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, बीबीएम के यूनिवर्सिटी के यूजी सेमेस्टर 1 में जो IRC 1 पेपर है हमारा पॉलिटिकल साइंस में, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए, इस सिलेबस में टोटल 7 यूनिट पढ़ने हैं और इन 7 यूनिट में हम बारीकी से समझेंगे। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, फिर यहाँ पर दिया है 4, 5, 6 और लास्ट में दिया है 7। ठीक है, लास्ट में यहाँ पर 7 दिया है। तो सबसे पहले हम 1 को जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमें राजनीति सिद्धांत को पढ़ना है। ठीक है, राजनीति सिद्धांत के बारे में समझना पड़ेगा, जैसे कि राजनीति सिद्धांत का परिभाषा या राजनीति सिद्धांत किसे कहते हैं। फिर हम इसके परिभाषा को समझेंगे, मतलब कि विद्वानों ने क्या परिभाषा दिया है राजनीतिक सिद्धांत के बारे में। ओके, उसके बाद फिर प्रकृति को देखेंगे, जैसे कि प्रकृति मतलब इसका स्वरूप कैसा है, और लास्ट में राजनीतिक सिद्धांत की विशेषताएं को समझेंगे, मतलब कि इसका राजनीतिक सिद्धांत का क्या महत्व है, इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम राजनीतिक सिद्धांत को समझ लेंगे, उसके बाद हम परिभाषा मतलब विद्वानों ने क्या परिभाषा दिया है राजनीतिक सिद्धांत के ऊपर। फिर हम प्रकृति को देखेंगे। ठीक है, कि राजनीतिक सिद्धांत का प्रकृति यानी कि राजनीतिक सिद्धांत का स्वरूप कैसा है। ये सब देखने के बाद फिर हम लास्ट में देखेंगे राजनीतिक सिद्धांत की विशेषताएं, मतलब राजनीतिक सिद्धांत का क्या महत्व है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, अब हम यूनिट 2 को देखेंगे। ठीक है, यूनिट 2 में दिया गया है राजनीतिक सिद्धांत का अन्य सामाजिक विज्ञान के साथ संबंध। ठीक है, तो यूनिट 2 में हमें बताना है कि राजनीतिक विज्ञान का अन्य सामाजिक विज्ञान के साथ कैसा संबंध है, इसको हमें बताना है। अन्य सामाजिक विज्ञान कहने का मतलब है जैसे कि हमारा इतिहास हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, समाजशास्त्र हो गया, ये हमारे अन्य सामाजिक विज्ञान है। ठीक है, तो इन सब का राजनीतिक विज्ञान के साथ कैसा संबंध है, इसको हमें बताना है। ओके, और यूनिट 3 में हम देखेंगे परंपरागत सिद्धांत को। परंपरागत सिद्धांत कहने का मतलब है पहले का सिद्धांत, यानी कि पहले का सिद्धांत कैसा था, इसके बारे में जानेंगे। और यूनिट 4 में हम आधुनिक सिद्धांत के बारे में जानेंगे। यूनिट 3 में आप जाने थे परंपरागत सिद्धांत यानी कि पहले का सिद्धांत, और यूनिट 4 में आप जानेंगे आधुनिक सिद्धांत, मतलब अभी वर्तमान के सिद्धांत को आप जानेंगे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर यूनिट 5 में जाएंगे, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा राज्य की परिभाषा एवं उसके तत्व। इसमें हम जानेंगे कि राज्य किसे कहते हैं, फिर राज्य की परिभाषा या मतलब विद्वानों ने राज्य की क्या परिभाषा दिया है, फिर इसके तत्व के बारे में जानेंगे। तत्व कहने का मतलब है कि राज्य का उत्पत्ति किन किन चीज़ों से हुआ, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, और फिर हम यहाँ पर जानेंगे यूनिट 6 में राज्य की उत्पत्ति एवं विकास व्यवस्था। ठीक है, तो यहाँ पर राज्य की उत्पत्ति यानी कि राज्य का जन्म, उत्पत्ति कहने का मतलब है जन्म, तो यहाँ पर हम जानेंगे कि राज्य का जन्म कैसे हुआ, फिर ये विकास कैसे किया। ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे यूनिट 6 में। अब यहाँ पर हमारा लास्ट यूनिट निकल कर आता है संप्रभुता। ठीक है, यहाँ पर आप 6 को तो देख लिए हैं, अब यहाँ पर 7 को संप्रभुता के बारे में समझेंगे। संप्रभुता के अंदर फिर हम अद्वैतवाद और बहुलवाद को समझेंगे। देखिए, संप्रभुता का मतलब है स्वतंत्रता। ठीक है, फिर हम स्वतंत्रता के अंदर अद्वैतवाद एवं बहुलवाद को समझेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, ये मैंने आपको सिलेबस में इंट्रोडक्शन बता दिया है। अब इससे रिलेटेड मैं कंटेंट अपने चैनल पर जल्द ही अपलोड करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।